हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम तफसील से बात करेंगे भिंडी के बारे में। भिंडी, जिसको हम भिंडी कहते हैं, ब्रिटिश जो है वो लेडी फिंगर कहते हैं और अमेरिकन इसको ओकरा कहते हैं। बात एक ही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये 100 ग्राम भिंडी में से कैलकुलेट किए गए हैं। अगर हमारे पास 100 ग्राम भिंडी है तो उसमें पानी की मिकदार होगी 89.6 ग्राम। एनर्जी 33 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट 7.46 ग्राम, शुगर 1.48 ग्राम, फाइबर्स 3.3 ग्राम, फैट 0.19 ग्राम, प्रोटीन 1.9 ग्राम। उसके बाद वाइटामस हैं। वाइटामिन ए 36 माइक्रोग्राम, B1 0.2 मिलीग्राम, B2 0.06 मिलीग्राम, B3 1 मिलीग्राम, B9 60 माइक्रोग्राम, वाइटामिन सी 23 मिलीग्राम, विटामिन ई 0.27 मिलीग्राम और विटामिन के 31.3 माइक्रोग्राम। उसके बाद फिर इसमें मिनरल्स हैं, यानी जिसको हम नमकियात कहते हैं। कैल्शियम 82 मिलीग्राम, आयरन 0.62 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 57 मिलीग्राम, फास्फोरस 61 मिलीग्राम, पोटासियम 299 मिलीग्राम और जिंक 0.58 मिलीग्राम। अब इसके फ़वाइद के मतलब बात करते हैं। भिंडी खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और ज़्यादा देर तक आपको कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लिहाजा आप जंक फूड वगैरह खाने से बच जाते हैं। भिंडी निज़ाम को बेहतरीन हालत में रखती है, वज़न को भी कम रखती है और सेहत को बेहतरीन हालत में रखती है। भिंडी के अंदर कम कैलोरीज़ होती हैं, यानी आपका पेट भी भर जाता है और कैलोरीज़ भी कम मिलती हैं। इस तरह ये वज़न को कम करने में बहुत मददगार है। भिंडी पेशाब आवर है, यानी इससे पेशाब ज़्यादा आता है और जिस्म से फाजिल मादे पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं और आपका जिस्म तंदुरुस्त रहता है। भिंडी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अंदर पैक्टीन मौजूद है जो कि LDL, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल कम रखती है, जिससे दिल तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता है। भिंडी कैंसर के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। फाइबर्स होने की वजह से ये वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जिस्म को ताकतवर बनाती है। माँ बनने वाली औरतों और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिसमें शुगर लेवल को मुतवाज़न रखती है। इसमें मौजूद फाइबर्स शुगर को खाना हज़म करने के अमल में शामिल होने की स्पीड को कम करती है, इस तरह शुगर लेवल को बढ़ने से रोकती है, शुगर होने के अमल को रोकती है। भिंडी न सिर्फ शुगर लेवल को मुतवाज़न करती है बल्कि शुगर लेवल को कम करती है। भिंडी गुर्दे की बीमारी को रोकती है। तहकीक के मुताबिक वक्त के साथ साथ गुर्दों के ख़राबी के अमल को रोकती है। भिंडी दमा की अलामात को कम कर सकती है। इसमें विटामिन सी को निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राबी दूर करने के साथ जोड़ा जाता है, यानी दमा की हालत में भी फ़ायदा कर सकती है। भिंडी बालों में चमक पैदा करती है और इनको मज़बूत और लचकदार बनाती है। भिंडी के बारे में ये कहा जाता है कि यह दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए नंबर 1 ग़िज़ा है। इसीलिए मिडल ईस्ट में, यानी अरब ममालिक में और अरब ममालिक से मज़ीद मशरक़ की तरफ जो ममालिक हैं, वहाँ तलबा भिंडी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको दिमागी ताकत की ज़रूरत होती है। भिंडी एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इस तरह फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन के लिए, गले की दुखन के लिए और पखाने में दर्द की शिकायत को दूर करती है। आँखों की बिनाई के लिए और आँखों में मोतिये के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी होते हैं। भिंडी हड्डियों को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें विटामिन के और फोलेट्स होते हैं। इस वजह से बोन लॉस यानी ऑस्टियोपेनिया को रोकती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के अमल को रोकती है। जल्द के लिए बहुत मुफीद है, विटामिन सी होने की वजह से, और जल्द को मुलायम, जवान और सेहतमंद रखती है। 1 कप में से 2 ग्राम प्रोटीन हासिल होती है। भिंडी बहुत आसानी से हज़म हो जाती है। पेप्टिक अल्सर की शिकायत में जो ज़ख्म हो जाते हैं, ये उनको मुंदमल होने में बहुत मुफीद है। पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पेशाब आवर है, तो ऐसे लोग जो पेशाब आवर दवाई इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एहतियात ये है कि वो भिंडी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा आप फ्लूइड जो है वो लूज़ करेंगे तो उससे आप डिहाइड्रेट होने के चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे, तो वो एक दूसरा मसला फिर खड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप भिंडी इस्तेमाल ना करें अगर आप पेशाब आवर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो गया होगा। इजाज़त दीजिए, आइंदा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।